हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर पढ़ रहे थे और उस सीरीज में हम आज एक स्टेप आगे बढ़ाएं। हम आज करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, उस कहानी को हम सीखेंगे। अभी जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या सिनेरियो रहता होगा या फिर ये क्यों किया जाता होगा, जरा सोच के देखिए। जब हम कभी किसी पार्टनर को एडमिट करवाते हैं फर्म के अंदर, तो हमें पता है भाई, जब कोई बंदा फर्म के अंदर एडमिट हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं पुराने पार्टनर्स का शेयर भी चेंज हो रहा होता है। ठीक है बात। अब अगर पुराना पार्टनर्स अपना शेयर कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहा होता है या फिर गेन कर रहा था, वट एवर जो कहानी भी रही होगी या रहती है, तो कहीं ना कहीं उनके शेयर चेंज हो रहे हैं। तो फंडा प्रैक्टिकल लाइफ का ये है कि भाई आपकी कैपिटल उतनी फर्म के अंदर होनी चाहिए जितनी आपकी शेयर है। सपोजिंग अगर किसी पार्टनर का मान लिया 3/5 शेयर आ रहा है ना, किसी का 3/5 शेयर है, किसी का 2/5 शेयर है, किसी का 7/5 शेयर है, तो भाई आपकी जो कैपिटल है वो 3/5 के इक्वल होनी चाहिए। 3/5 का ये मतलब हुआ कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जितनी भी होगी, जितनी भी कैपिटल फर्म की रही होगी, उसका 3/5 आपका हिस्सा उसमें होना चाहिए। जितनी भी कैपिटल फर्म की होगी उसका 2/5 अगले वाले का हिस्सा होना चाहिए। जितनी भी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगी उतना हिस्सा 7/5 का होना चाहिए अगले बंदे का। मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि आपका जो नया रेशियो है उसी के हिसाब से आपकी कैपिटल फर्म के अंदर हो। ठीक बात। तो एक मुद्दा मोटा मोटा हमको सीखने को ये मिलता है कि कहीं ना कहीं हमको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी होती है। अब ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने के 3 तरीके हैं। मैं यूं कहूं कि कैपिटल को एडजस्ट करने के 3 तरीके एडमिशन के अंदर बताए गए हैं जो आपके सिलेबस में है। पहला हमारा तरीका हुआ, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल डिसाइड होगी आने वाला जो पार्टनर है उसकी कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो जो ओल्ड पार्टनर्स है उनकी कैपिटल को हम डिसाइड करने का काम करेंगे। एक तरीका ये हुआ। सेकंड सिनेरियो है, जब ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से नया वाला पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएगा ये हम डिसाइड करते हैं। सेकंड सिनेरियो। अब थर्ड सिनेरियो की अगर बात करें तो वहां पर है हमें कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स निकालनी पड़ेगी। अब कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स क्या है? कंबाइंड कैपिटल का मतलब है जो हम लास्ट में टू बैलेंस सीडी निकालते हैं ना, बैलेंस सीडी जो हम निकालते हैं पुराने पार्टनर्स का, उन कैपिटल को तीनों को या चारों को या दो को, जितने भी लोगों पार्टनर्स पुराने होंगे उनकी कैपिटल को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो कैपिटल आएगी उसका कुछ परसेंटेज लेकर आएगा इनकमिंग पार्टनर। तो ये 3 सिनेरियो बताए गए हैं एडमिशन के अंदर। ठीक है, अब इनके ऊपर डिटेल में अगर डिस्कस करें तो हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। की स्टेप पहला स्टेप हमारा आज होगा कि हम काम करेंगे जब आने वाला बंदा जो होगा उसके हिसाब से हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को डिसाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम आज लेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और प्रैक्टिकल बेस समझते जाएंगे। ठीक है बात। चलिए स्टार्ट हम लोग करें। तो जो हमारा 77 वाला क्वेश्चन है, देखिए उसी बेस पर क्वेश्चन है। आपका जो 77 क्वेश्चन आपकी बुक में आपको मिलेगा, टीएस ग्रेवाल 2022 का एडिशन मेरे पास है। तो उसमें क्वेश्चन है आपके पास है, बादल एंड बिजली वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ठीक है, बादल और बिजली दो कंपनी के पार्टनर्स हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट है बादल और बिजली के, बादल्स करंट अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास है ना, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर हमारे पास है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, एंड बिजलीज करंट अकाउंट हमारे पास दे रखा है ऑलरेडी। नाउ फिर आगे लिखा है, रेना वाज एडमिटेड ऑन द अबव डेट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। द टर्म ऑफ एग्रीमेंट वाज एज फॉलोज। The first one condition, Rana will bring 40,000 as her capital and capital of Badal and Bijli will be adjusted on the basis of Rana's capital by opening current account। दिख रहा ना आपको क्या लिखा है कि जो बादल और बिजली की जो कैपिटल है इट विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रेनास कैपिटल, यानी पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल को हम एडजस्ट करने का काम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो पहला सिनेरियो कैपिटल एडजस्टमेंट का यही है। ठीक है बात। तो इसी के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। नाउ Rena will bring her share of goodwill premium for 12,000 in cash. The building was overvalued by 15,000 and stock by 3,000। बात करें प्रोविजन फॉर ऑफ 10% was to be created on the debtors for bad debts। ठीक है बात। चलिए देखें तो क्वेश्चन को एक बार हम ब्रेक करके समझें आराम से कि क्वेश्चन में अल्टीमेट मुद्दा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बाकी सारा वही है। हमें देखो यहाँ पर लिखा है, हमें लास्ट में मैं पढ़ना भूल गया, तो वो लिखा है कि प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड करंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बादल बिजली एंड रेना। ठीक है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, करंट और कैपिटल या करंट या कैपिटल वट जो भी बनाना होगा वो बनाना है, और बैलेंस शीट भी बनानी है। यानी जो सिनेरियो है क्वेश्चन का करने का तरीका बिल्कुल वही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक दी और वी हैव टू फ्रेम आउट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड वी हैव टू मेक दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन वी हैव टू मेक दी कैपिटल अकाउंट। मतलब हमें तीन, सॉरी नॉट द कैपिटल,
द थर्ड विल बी द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो 3 चीजें हमें करनी है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। वही काम आज भी हम करेंगे, कोई अनोखा नहीं कर रहे, बस एक कैपिटल एडजस्टमेंट की कहानी है। हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है पुराने पार्टनर्स की ऑन द बेसिस ऑफ रेनास कैपिटल, यानी जो आने वाला बंदा है उसके कैपिटल के बेस पर हम लोग पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल को डिसाइड करने का काम करने वाले हैं। देखें तो बादल एंड बिजली 3 और 2 के रेशियो में पार्टनर्स हैं। रैना इनको एडमिट कर रहा है 1/6 के लिए, कैपिटल लेके आ रहा है 50,000 रुपए एंड गुडविल लेके आ रहा है 12,000 रुपए। ये एडजस्टमेंट पहला है कि कैपिटल लेके आएगा 50,000 रुपए और उसी की कैपिटल के हिसाब से बादल और बिजली की कैपिटल को हम लोग डिसाइड करने का काम करेंगे। गुडविल आपकी 12,000 रुपए लेके आएगा। बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाई 15,000, थर्ड एडजस्टमेंट आपके पास है, बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाई 15,000 का मतलब क्या हुआ, जितनी भी वैल्यू बिल्डिंग की वहां दिखाई गई है वो 15,000 रुपए से ज्यादा दिखाई गई है। ठीक है, ओवर वैल्यू का मतलब हुआ आपने कोई वैल्यू उतनी थी नहीं, मतलब आप कह रहे हो कि मेरे जेब में 20 रुपए है ना, लेकिन आपकी जेब में 15 रुपए हैं, तो मैं कहूंगा आप अपनी जेब को ओवर वैल्यू बता रहे हो 5 रुपए से। ठीक बात, वही कहानी यहाँ भी है कि बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाई 15,000, यानी आपकी बिल्डिंग की वैल्यू जितनी भी फर्म के अंदर रही होगी, जितनी पुरानी बैलेंस शीट आपने दिखा रखी है वो उतनी थी नहीं, वो 15,000 कम थी। अगर ऐसा है ओवर वैल्यूड नुकसान माना जाता है, यानी ओवर वैल्यू की कंडीशन में आपको बिल्डिंग की वैल्यू लेस करनी पड़ेगी एग्जैक्ट करने के लिए। ठीक है बात, ठीक है। तो चलिए बिल्डिंग के बारे में हमने बता कर लिया कि भैया बिल्डिंग अगर ओवर वैल्यूड है तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हुआ। क्यों हुआ नुकसान, क्योंकि बिल्डिंग ओवर वैल्यू दिखाई गई थी या ज्यादा दिखाई गई थी, अब आपको बिल्डिंग कम करनी पड़ेगी। अगर कम करनी पड़ेगी तो भैया नुकसान हुआ, और नुकसान का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में नुकसान को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, बेनिफिट हम बाई साइड रिकॉर्ड करने का काम करते हैं और नुकसान हम टू साइड रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। ठीक है बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक ओवर वैल्यूड, स्टॉक भी ओवर वैल्यूड लिखा है और बाई लिखा है 3,000 रुपए, 3,000 रुपए से बड़ा है ना, जहां पर वैल्यू बाई लिखी होती है, जहां पर बाई लिखा होता है और बाई के बाद वैल्यू लिखी होती है, तो आपने पूरी की पूरी वैल्यू उठा के पटक देनी होती है, यानी दोनों हमारे नुकसान है। बात करें थर्ड वाला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, हमें बनाना है 10% ऑन द डेटर, और डेटर हमारे पास है 20,000 रुपए, ये भी हमारा नुकसान है। जो तीनों के तीनों कार्यक्रम है वो तीनों के तीनों नुकसान है। अब अगर नुकसान है तो तीनों के तीनों हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे बच्चे, टू साइड। ठीक है, पर्टिकुलर रुपीज में लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर हमारे पास है सबसे पहले हमारे नुकसान हुआ, तो बिल्डिंग में नुकसान हम लोग को है। ठीक है, तो बिल्डिंग में हमको नुकसान हुआ। ठीक, तो बिल्डिंग में हम कितना नुकसान हुआ देखें आप, 15,000 का नुकसान बता रहा है कि भाई 15,000 से आप ओवर वैल्यू, तो जहां पर भी आपको ओवर वैल्यू मिले ना, और याद रखिएगा बाई अगर मिले तो पूरी की पूरी वैल्यू आपको उठानी होती है। अगर इज टू लिखा हो, बिल्डिंग इज टू बी ओवर वैल्यूड, इज टू लिखा हो, तो वहां पर आपने डिफरेंस करना होता है पुरानी बिल्डिंग की वैल्यू और ये बिल्डिंग जो आपको जो नई वैल्यू दी रहेगी। लेकिन यहाँ बाई लिखा था तो बाई में आपने पूरा जितना भी मामला रहेगा 15, 20, 30 जितना भी लिखा रहेगा वो पूरा का पूरा मामला यहाँ लिख देना होता है। ठीक है बात करें टू स्टॉक की, तो अगला है मामला स्टॉक का। ठीक है, टू स्टॉक हमें कितना नुकसान हुआ भाई, नुकसान वहां पर है 3,000 का नुकसान। बात करें हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी बनाना है, यानी पीबीडी बनाना है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हम जैसे बोलते हैं। 20,000 का 10% हुआ 2,000 रुपये, तो ठीक है हमारा 2,000 का नुकसान हुआ। तो अल्टीमेट हमारा जो नुकसान बन रहा है यहाँ पर, हमारा अल्टीमेट नुकसान बन रहा है बच्चों, बन रहा है आपका, ठीक है, वो बन रहा है आपका 15 3 18 तो 20,000 रुपये, तो 20 का नुकसान बन रहा है। इसी 20 की वैल्यू को आप यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं, यहाँ 20,000 रुपये लिख देंगे। और यहाँ पे आपके पास बेनिफिट वाले केस में यहाँ पर बेनिफिट कुछ भी आपका नहीं है, तो आपने पूरा का पूरा नुकसान है। अगर पूरा का पूरा नुकसान है तो आप लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू। ठीक है, आप लिखेंगे बाई लॉस, ठीक है, ट्रांसफर टू। ठीक है, कौन कौन है भाई, एक बादल है, बादल का करंट कैपिटल अकाउंट, सॉरी बादल कैपिटल अकाउंट, और एक ब्रिजेश है आपका। ठीक है, ब्रिजेश है आपका, ब्रिजेश सॉरी बिजली है, नॉट ब्रिजेश, ये आपका बिजली है। तो बिजली को आप मिलेगा, देखें तो नुकसान हुआ 20,000 रुपये का, और नुकसान बेनिफिट सारी चीजें बटेंगी आपकी पुराने रेशियो में, यानी 3 और 2 में। ठीक है, 3/5 2/5, तो 20,000 को हम लोग बांटने वाले हैं 3:2/5 में। ठीक है, 5 4 20, तो 4 3 12, तो एक को मिलने वाले हैं 12,000 रुपये और एक को मिलने हैं 8,000 रुपये, तो 12 8 हो गया 20। ठीक है बात, तो ये हो गया फॉर्मेट रिवैल्यूएशन का, और इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करने का काम करेंगे। ना बारी आती है कैपिटल अकाउंट की, तो स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहे तो ले लें, फिर मैं कैपिटल अकाउंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है बात, तो ये बच्चे मैं आपको एक बार दोबारा क्वेश्चन फ्लैश करवा रहा हूँ, कुछ बताना है आपको वो बता दूं। तो बैलेंस शीट आप देखें, पहले में दिया है कैपिटल अकाउंट, बादल का दिया है 150 और बिजली का दिया है 90,000। ठीक है बात, तो इसके लिए तो हमें ये जो कैपिटल अकाउंट है ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है, यानी हम कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी करके इसको, है ना, ये आपको अच्छे से पता है। फिर बादल्स करेंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट की बात मैं आपको फिर बताता हूँ। फिर एक बात हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिगार्डिंग है। अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिगार्डिंग आप हमने जब क्वेश्चन रीड किया, जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था,
तो हमने कहीं ऐसा नहीं देखा कि इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट आया हो। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं आया तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बट जाएगा। तो एक बात ये याद रखनी है, बिल्स पेएबल क्रेडिटर ये तो ठीक सब कुछ है, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर कैश, फिर एक जगह बिजनेस करंट अकाउंट दे दिया। पहले तो आप एक इसका सिनेरियो समझ लें कि जो एसेट्स है अगर उस साइड आपको करंट अकाउंट दिया हुआ है तो ये मतलब हुआ करंट अकाउंट, जो बिजली का करंट अकाउंट हमें दिया है एसेट साइड का, ये मतलब हुआ कि फर्म से बिजली ने 2000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल रखे हैं, फर्म से बिजली ने 2000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल रखे हैं, तो फर्म इस 2000 रुपए को बिजली से कभी ना कभी रिकवर करेगी। अगर रिकवर करेगी तो कंपनी की वो एसेट्स भी, इसलिए अगर किसी बंदे का करंट अकाउंट एसेट साइड दिखाया गया हो तो का ही मतलब हुआ कि वो बंदा माइनस में चल रहा है, वो बंदा पर्टिकुलर बंदा चल रहा है माइनस में। फिर हम बात करें बादल्स करंट अकाउंट की, तो बादल्स करंट अकाउंट दिखाएगा लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड दिखाने का ये मतलब हुआ कि ये 12,000 रुपए जो बादल के करंट अकाउंट में है कंपनी ने उसको पे करने हैं, अगर पे करने हैं तो लाइबिलिटी फी, और अगर लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी साइड हम शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर स्टार्टिंग मैंने आपसे कहा था कि इसमें हमने बैलेंस शीट बनानी, तो एक्चुअली क्वेश्चन में अब पूरा रीड कर पाया हूं, तो उसमें लिखा है कि प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड करंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बादल एंड रैना। मतलब हमें सिर्फ करंट और कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, यानी करंट अकाउंट भी यहाँ पर मेंटेन करना है, बैलेंस शीट मेंटेन नहीं करनी। आई एम सो सॉरी, स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट के रिगार्डिंग वो पॉइंट शायद मैं मिस कर गया, मुझे लगा कि बैलेंस शीट होगी, अदरवाइज यहाँ बैलेंस शीट है नहीं, यहाँ करंट अकाउंट का जिक्र करना है हम लोगों ने, ठीक है बात। अब देखें करंट अकाउंट का अगर जिक्र करना है तो फिर हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है समझनी, वो हम समझें। देखें तो जो करंट अकाउंट है ना, हमें पता है भाई जब कैपिटल फिक्स होती है, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक करवा दूं, जब हमारी कैपिटल होती है फिक्स कैपिटल मेथड, हम लोग अपनी कैपिटल को मेंटेन करते हैं बाई फिक्स कैपिटल मेथड, तो वहां पर दो अकाउंट खोले जाते हैं, एक तो करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आई होप बात याद होगी, है ना। ये बहुत पुराना टॉपिक हम लोग का था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक है। तो हमें जब हमारी कैपिटल मेंटेन हो बाई फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड, तो दो तरीके से हमने अकाउंट बनाना होता है, एक बनाना होता है कैपिटल अकाउंट, एक बनाना होता है करंट अकाउंट। अब जो कैपिटल बनाना होता है, यहाँ पर हमें देखा था कि कैपिटल लगभग केसेस में फिक्स रहती है, 90% या 99% फिक्स रहती है ये, ठीक है। तो अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, कैपिटल अकाउंट हमारी फिक्स रहती है, और जो करंट अकाउंट है वो हम क्यों बना रहे होते हैं, अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो हमारा जो करंट अकाउंट है इसमें जितने भी इनकम होंगे या जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको रिकॉर्ड करने का काम हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमने ये ध्यान रखना है कि जो करंट अकाउंट है वो भी बनाना है और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। अगर ऐसा है तो जितने भी बेनिफिट्स और जितने भी पार्टनर्स को बेनिफिट्स मिलेंगे या जितने भी पार्टनर्स को कोई चीजें मिल रही होंगी या जितनी भी उनसे रिकवरी करी जाएगी, वो सारी की सारी रिकवरी हम लोग कहाँ से करेंगे, फ्रॉम दी करंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ लिमिटेड हिसाब किताब रखेंगे, समझिए एग्जाम्पल आराम से। हमने मतलब आप सिंपल सी मेरी बात याद रखिए कि आपने सारे इनकम और खर्चों का रिकॉर्ड करंट अकाउंट के अंदर रखना होता है पार्टनर्स के, और कैपिटल का हिसाब सिर्फ आपने यहाँ पे रखना होता है। इतना क्लियर है मामला। चलिए अब एक बात समझें भाई, बैलेंस बीटी मैंने लिखा है, मैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया, तो बादल बिजली रहना तो है ना, ये सब कर दिया मैंने। तो भाई बैलेंस बीटी हम लोग लिख रहे हैं, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया 150 बादल का, ये 90,000 रुपये बिजली का हो गया, ठीक बात। अब बात करें हम जो चीजें हमारे पास हैं, तो देखो एक बाई कैश लेकर आया है ना, बाई कैश लेकर आया कौन, रैना कैश लेकर आया है। कितना कैश लेकर आया है रैना, तो रैना आई थिंक 50,000 रुपये आपका लेकर आया है फॉर द, सॉरी 40,000 रुपये लेकर आया है फॉर द शेयर ऑफ गुडविल, तो 40,000 रुपये गुडविल के लिए लेकर आया। उसके बाद हमने बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें पार्टनर्स को 12,000 और 8,000 की लॉस हुई थी, देखा था आप लोगों ने। उस लॉस को आपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना होता है, अदरवाइज हम सारा का सारा मामला कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहाँ हमें क्या बनाना है, करंट। अब अगर करंट बनाना है तो जो पार्टनर्स के खर्चे हैं और पार्टनर से रिलेटेड इनकम है उनको यहाँ रिकॉर्ड बिल्कुल आप नहीं करेंगे, ठीक बात, क्लियर है बात। अच्छा, उसके बाद हमें पता भाई जो रहना आ रहा था वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा था, है ना, वो 12,000 रुपये गुडविल भी लेके आ रहा था। अब जो 12,000 रुपये गुडविल लेके आ रहा था, तो हमें पता है भाई जो 12,000 रुपये है वो कहीं ना कहीं बादल और बिजली में बटना था, ये भी इनकी इनकम हुई। अब अगर इनकम हुई तो इनकम को हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम दो अकाउंट खोल रहे हैं, कैपिटल और करंट। तो कैपिटल में कोई भी इनकम का मामला यहाँ आपने नहीं डालना है, ठीक है बात। होप बात क्लियर हो रही होगी, ठीक। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था वो हमने यहाँ नहीं डालना है, तो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, ठीक है, कि चीजें हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा, हमारी एक बात और थी आईएफआर के रिगार्डिंग, हमारे पास आईएफआर था ऊपर, और आईएफआर में ये था कहानी कि हमने आईएफआर के रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट या कोई एडजस्टमेंट नीचे देखा ही नहीं, तो आईएफआर भी अमंग द पार्टनर्स बढ़ जाना चाहिए था, ये बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाना चाहिए था क्या, बढ़ जाएगा। अब अगर बढ़ेगा तो फिर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप इसको मेंशन नहीं करेंगे, आप इसको मेंशन करेंगे
इन दी करेंट अकाउंट। ठीक है बात, इतनी बात आपने पहले समझनी है। ठीक, होप आपका इतना मुद्दा आपका क्लियर हो गया होगा कि इनकम और खर्चों का हिसाब किताब आपने यहाँ पे नहीं करना। अब देखें एक बात आप अब समझें, अगर हम वर्किंग नोट पे जाएं, है ना, एडजस्टमेंट की ओर हम जाएं, कैपिटल एडजस्टमेंट हमें करना है, उसके लिए हम करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, क्योंकि हमें पता है भाई हमें जो बिजली और बादल हैं इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ रेनास कैपिटल। तो क्या लिखेंगे, देखो कैसे होगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलती है। इस केस में पहला जो सिनेरियो है उसमें हम आने वाले की कैपिटल लिखें, आने वाली कैपिटल है 40,000 रुपए। ठीक है, आ रहा है बंदा 1/6 के लिए, वो 1/6 के लिए ज्वाइन कर रहा था ना फर्म को, तो 1/6 का रेसिप्रोकल करें तो 6/1 होता है। ठीक है, यानी 1 की कोई वैल्यू है नहीं, तो 6 चौको 24, यानी 2,40,000 रुपए फर्म की कैपिटल होगी। तो फर्म की जो कैपिटल होगी इट विल बी 2,40,000। अब उसमें बादल का कितना हिस्सा होगा वो हम देख लें, है ना, बादल का कितना से शेयर होगा, तो बादल से शेयर, अब बादल का शेयर होगा 2,40,000 में, हम बादल को मल्टीप्लाई करेंगे उसके नए शेयर से। अब नया शेयर क्या था भाई, 1 कंडीशन क्या थी, जो पुराना शेयर था हमारे पार्टनर्स का वो 3 और 2 था 3 और 2, जो पुराने पार्टनर्स थे बादल और वो, बादल और बिजली जो पुराने पार्टनर्स हैं इनका रेशियो 3 और 2 है, समझिएगा आराम से, इनका जो रेशियो है पुराना वो 3 और 2 है। ठीक बात, आने वाला बंदा इनको 1/6 किलो ज्वाइन कर रहा है, लेकिन इनमें ये नहीं बताया कि जो रहना है वो किससे शेयर ले रहा है या किसको कितना शेयर, या कौन उसको कितना शेयर दे रहा है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। अब अगर है नहीं तो वहां पर नया शेयर निकालने का तरीका हमारे पास क्या था कि 1 माइनस लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 करते थे ना, 1 माइनस 1/6, तो इट विल बिकम 5/6। समझ में आ रहा होगा 5/6 कहां से आया। अब इस 5/6 को आपने मल्टीप्लाई करना होता है पुराने वाले रेशियो से। ठीक है, होप ये चीजें क्लियर हो, बहुत बेसिक सी बात है, स्टार्टिंग में सब समझा रखा है आपको। ठीक है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो जो बचा हुआ शेयर है उसको जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा नया शेयर निकाल आता है, तो 3/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो 5 3 15, 6 5 30, 15/30 हुआ एक का। अगले की हम बात करें तो अगले का हुआ 5/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, करेंगे 2/5 से मल्टीप्लाई, है ना, तो 5 गुना 10, 6 5 30। ठीक है, तो 15/30 और 10/30 ये रेशियो इनके बन गए। ठीक है बात, अब देखें तो जो रेशियो हमारा बना वो बना पहले वाले का बना बादल का 15/30, तो जो उसका नया रेशियो आया उस नए रेशियो से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हुआ देखो यहाँ पे 15 दूना 30 यानी 1/2 हुआ कहीं ना कहीं, और एक कटकर आपका हो गया। ठीक है, ये हो गया 12, यानी इस बंदे को 1,20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है इस फर्म में फॉर द पार्टनर, फॉर बीइंग अ पार्टनर, इस बंदे की कैपिटल 1,20,000 रुपए होनी चाहिए। अच्छा, बात करते हैं बादल के बाद हम बात करते हैं बिजली की, है ना, हम बात करते हैं बिजली की। तो बिजली शेयर इन कैपिटल यानी 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, उसका शेयर कितना आया 10/30 आया 10/30। अगर 10/30 की बात करें तो इट विल क्या होगा, देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ, है ना, 8×3 = 24 यानी आ गया 80,000 रुपये, यानी इस बंदे को 80,000 रुपये की रिक्वायरमेंट इस फर्म में है फिलहाल। ठीक, अब ये जो 80,000 और 1,20,000 रुपये आया है बच्चों, इट विल बी कंसिडर्ड द टू बैलेंस सीडी। थोड़ा सा लाइन छोड़ लें आप, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, यानी जो बादल की सीडी है वो आई 1,20,000 रुपये। ठीक है, इट विल बी 1,20,000 एंड द सेकंड वन आपका जो है बिजली उसकी आई 80,000 रुपये, और रहना की तो पता ही है आपको 40,000 रुपये लेके आ रहा था, तो उसकी 40 ही रहेगी, उसका कोई रोला है नहीं इसमें। ठीक बात, बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, ये जो बेसिक सी बातें हैं आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो ये मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से बताया था नया रेशियो निकालने का तरीका, वो आपको पता होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस इसमें होनी चाहिए कि तुरंत निकल जाए, हर बार वर्किंग नोट करके सॉल्व थोड़ी करोगे, इतना टाइम थोड़ी आपके पास। ठीक है बात, तो ये 2,40,000 रुपये हमारी आई, फिर हमने देखा कि 2,40,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बादल के नए रेशियो से, फिर लाइक वाइज जो 2,40,000 है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बादल के नए शेयर से और बिजली के नए शेयर से। तुम्हारा क्या निकला, एक का 1,20,000 और एक का 80,000 रुपए। तो 1,20,000 हमने यहाँ डाला, 80 हमने यहाँ डाला, और जो रहना है उसकी 40,000 ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। ठीक बात, अब आप देखिए एक कहानी आप फिर समझिए, देखें इसके पास 1,50 आ रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें ना इसके पास 1,50 है, यहाँ पे है 1,50 है बंदे के पास, और मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए इसके पास 1,20। बताओ, बंदे के पास 1,50 है, होनी कितनी चाहिए 1,20। अब अगर ऐसा है तो ये बंदा निकाल कर ले जाएगा, कैपिटल निकाल के ले जाएगा ना, क्यों रखेगा वो एक्स्ट्रा पैसा, जितना शेयर उसका है उस हिसाब से उसकी कैपिटल 1,20 होनी चाहिए फर्म के अंदर, बट उस बंदे के पास ऑलरेडी 1,50,000 रुपए है, तो वो कहेगा ना 30,000 वापस करो, तो 30,000 अगर वापस करोगे तो उसकी एंट्री आप 2 साइड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आप 30,000 रुपए। ठीक है बात समझ में आ रही है। बिजली
की कैपिटल पुरानी वाली 90,000 रुपए है, लेकिन जब हमने नया सीन चेक किया तो उसकी कैपिटल होनी चाहिए 80,000 रुपए। तो ये भी कहेगा मुझे 10,000 वापस करो, तो हम इसको भी 10,000 वापस कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये 30,000 और 10,000 कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है कि भाई कैश विड्रॉ कर लिया जाएगा या फिर कैश लाया जाएगा, है ना। और कई बार लिखा जाता है कि थ्रू दी करंट अकाउंट हम मेंटेन करेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि करंट अकाउंट की बात करी है कि जो पैसा ये विड्रॉ करेंगे या इनको जो देना होगा या ये जो लेकर आएंगे, वट कंडीशन, यहाँ तो लेकर जाने वाली कंडीशन है, हो सकता है लेकर आने वाली कंडीशन भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम टू करेंट बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू करेंट अकाउंट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ने हमसे कहा है, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि जो चीजें हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू मेंटेन होने का काम हम लोगों ने करना है। ठीक बात, तो एक बार ये समझ लें, उतार लें। ठीक है, तो ये बंदा, इस बंदे की कैपिटल 150 यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करी और इसकी 90,000 रुपये रिकॉर्डिंग हुई, इसका रिकॉर्डिंग हुई 40,000 रुपये, है ना। सेम प्लस आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, यहाँ पर भी आपका 1,50,000 रुपये होगा और सेकंड वाले का होगा आपका 90,000 रुपये, थर्ड वाले का आपका होगा इट विल बी 40,000। ठीक है बात, आई होप इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट आपने समझना है, मतलब अल्टीमेट आपने समझना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलती है जब हम आने वाले बंदे के बेस पर डिसाइड करते हैं कि पुराने वाले की कैपिटल कितनी होगी। तो सिनेरियो क्या है, उसकी कैपिटल जितनी वो लेके आ रहा है उसको लिखो, जितना शेयर उसको मिल रहा है उसका रेसिप्रोकल करो, तो आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फिर इस कैपिटल को मल्टीप्लाई करो पुराने पार्टनर्स के नए शेयर से, तो उनका सीड निकल जाएगा। फिर कंपेयर कर लो कितना उनके पास है, कितना होना चाहिए। ठीक बात, चलिए हम अब करंट अकाउंट के ऊपर बात करेंगे। चलिए बच्चे, तो करंट अकाउंट का फॉर्मेट हुआ पर्टिकुलर बादल बिजली रैना, तीनों का नाम लिख लिया, फिर बाई साइड भी पर्टिकुलर लिखा, बादल बिजली रैना, तीनों का नाम लिख लिया। अब करंट अकाउंट का सीन समझें पहले। तो हमें बता कि एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड हमें कुछ बैलेंसेस दिए थे, है ना। अगर हम बात करें लाइबिलिटी साइड, बैलेंस लिखा था बादल का, ठीक है, लिखा था बादल का 12,000 रुपये यहाँ लाइबिलिटी साइड अपने बैलेंस शीट जब चेक करी थी, और बिजली का जो करंट अकाउंट था वो दिखाया था एसेट साइड 2,000 रुपये से। क्लियर है बात। अब हम एक सीन समझ ले पहले। एसेट साइड हम सिर्फ उन चीजों को दिखाया करते हैं जिनका डेबिट बैलेंस होता है, ठीक बात। लाइबिलिटी साइड हम सिर्फ उन चीजों को दिखाया करते हैं जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक। और बाकी भी इनका क्या मतलब था यहाँ दिखा रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने क्वेश्चन फ्लैश किया, तो ये बताया था आपको। अब जो करंट अकाउंट है भाई, इसका बैलेंस, जो बादल का करंट अकाउंट है उसका बैलेंस क्रेडिट है, तो क्रेडिट मतलब वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, तो बाई बैलेंस बीडी बादल का 12,000 रुपये यहाँ लिखा। उसके बाद जो बिजली है उसका 2,000 रुपये डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस है तभी वो एसेट साइड दिखाया गया है, तो उसका यहाँ से स्टार्ट होगा तो बैलेंस बीडी करके बिजली का बैलेंस हमने यहाँ दिखा दिया। क्लियर है बात, ये बात आपको पहले हल्की से समझ लेनी है। उसके बाद अब हम क्या करें, देखो जितने भी बेनिफिट्स हैं यहाँ पर हम लिखेंगे बेनिफिट नंबर 1 बाई IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनको मिलेगा है ना। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल की हम बात करें, वो हमको इनको देना है ना। तो ये चीजें हमने यहाँ करनी है। उसके बाद हम देखें, हमने देखा था कि भाई जो करंट अकाउंट है यानी टू साइड हमें 30,000 रुपये इसको चुकाना है, 10,000 रुपये इसको चुकाना है, ये तो मतलब हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ टू साइड इनकी रिकॉर्डिंग हमने कर रखी है, अब इनको हमने यहाँ रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये जो 30,000 और 10,000 रुपये ये भी फॉर्म ने इनको चुकाने हैं कि नहीं चुकाने हैं, तो फिर हम इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे भाई, 30,000 और 10,000 रुपये इनको देना है, और देना है तो इनकी इनकम बन गई। तो हम लिखेंगे बाई है ना कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट से बैलेंस फॉर्मेट हुए हैं, सॉरी ट्रांसफर हुए हैं, तो बाई कैपिटल अकाउंट हम लोग लिख लेंगे। देखिए अब पहले तो बात समझे IFR के रिगार्डिंग। IFR हमारे पास 24,000 रुपये है, IFR है हमारे पास 24,000 रुपये। 24,000 को हम पुराने रेशियो में बांटेंगे भाई, जो हमारा पुराना रेशियो है वो आपका रेशियो है 3 और 2, है कि नहीं है, 3 और 2 रेशियो है ना। हमारा जो पुराना रेशियो है वो बच्चों वो 3:2 है। तो IFR को अगर देखें तो IFR 24,000 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3/5 और 2/5, ठीक है। तो 2/5 और 3/5 का मल्टीप्लाई करके ये जो IFR आपका आ रहा है 14,400 और 9,600, 14,400 और 9,600, ठीक है, इसको मिल रहे हैं। इसका फिर कोई रोल नहीं, रहने का कोई रोल नहीं है इसमें, है ना। रहने का करंट अकाउंट में खाली फॉर्मेट खींच दिया, अदरवाइज कोई रोल था नहीं रहने का अगर हम नहीं बनाते ना फॉर्मेट तब भी चलता, ठीक है बात। अब प्रीमियम फॉर गुडविल की बात देखें तो प्रीमियम फॉर गुडविल ये लेके आ रहा था 12,000 रुपये। अब 12,000 किसको मिलेगी भाई, पुराने पार्टनर्स को। क्यों पुराने पार्टनर्स को, क्योंकि ये 1/6 के लिए नए पार्टनर को ज्वाइन कर रहे थे और इनका रेशियो 3:2 था, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन कितना शेयर किसको दे रहा है या कौन किससे कितना शेयर ले रहा है। तो इस केस में जो पुराना रेशियो था इट विल बी कंसिडर्ड एज न्यू रेशियो ऑल्सो, ये भी हमने सीखा है। तो इस तरीके से जो गुडविल है 12,000 विल मल्टीप्लाई बाई 3/5 और 12,000 विल मल्टीप्लाई बाई 2/5, तो इनको शेयर मिल जाएगा।
तो ऐसा करने के बाद ये आपका आ रहा है 7,200 और 4,800, 7,200 और 4,800। ठीक है बात, अभी कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं अदरवाइज। ठीक है, तो ये बात हो गई। और भाई कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से 30,000 रुपये ये लिखे, बादल के अकाउंट में 30,000 रुपये और इसके अकाउंट में हम लिखेंगे 10,000 रुपये। तो ये अल्टीमेट मुद्दा हो गया। अब हमने देखा था भाई जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था वहाँ 12,000 और 8,000 की हमको लॉस हुई थी। तो यहाँ हम लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो एक को नुकसान था 12,000 रुपये का और एक को नुकसान था 8,000 रुपये का। क्लियर है बात। तो रहना का अगर अकाउंट में आप नहीं भी फॉर्मेट उसका खींचते ना तब भी चलता, लेकिन मैंने खींच दिया, बना दिया, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर इनकी टोटलिंग की बारी आ गई। ठीक है, और बैलेंस शीट आप लोग निकालेंगे वटेवर। अब बैलेंस शीट हो सकता है कि इस साइड बच रहा हो सकता है कि उस साइड बच रहा हो, डिपेंड करता है कि कहाँ वाला फिगर बड़ा आ रहा है। तो 12,000, 14,400, 7,200 और 30,000, तो बड़ा ऑब्वियस बात यही आएगा। 9,600, 4,800, 10,000, तो बड़ा यही आएगा। और यहाँ पर कम है मामला, यहाँ 8,000 और 2,000, 10,000 का ही मामला, और यहाँ पे इतना सारा मामला हमारा है। तो 12,000 प्लस 14,400, 7,200, ठीक है, और 30,000, इन सबको ऐड करके आ रहा है 63,600, ये आ रहा है 63,600। ठीक है बात। अगला हम करें एक बारी, 9,600 और 4,800, 10,000, इसका आ रहा है आपका 24,400, ये आ रहा है बच्चों 24,400। ठीक बात, यहाँ पे आप डैश कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। यही सब आपने यहाँ पे रिपीट करना है, 63,600 और उसके बाद आपने करना है 24,400, यहाँ पे करना है 24,400, यहाँ डैश। अब क्या करेंगे आप, जो 63,600 है में से आप 12,000 को लेस करेंगे तो बैलेंस शीट निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप टू बैलेंस शीट। 63,600 से 12,000 आप लेस अगर करें तो बनता है 51,600, ये बनेगा 51,600। सेम कहानी यहाँ भी है, 24,400 से अगर आप 10,000 लेस करें तो बचेगा आपका 14,400। ठीक है, यहाँ कोई मामला है नहीं। तो ये अल्टीमेट मुद्दा हुआ। ठीक है, ये हमें करना था। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस निकल गया और साथ साथ हमने कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है वो देख लिया। कैपिटल एडजस्टमेंट पहले वाला किस तरीके से था वो कर लिया। ठीक है, दो क्वेश्चन तो नहीं, मैं एक क्वेश्चन इसके बेस पर और लेके आऊंगा जहां पर हमें बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, तो उसमें देखेंगे किस तरीके से हमें मेंटेन करना है। और फिर हम जो नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें बढ़ेंगे, जो सेकंड वाला एडजस्टमेंट है वो करेंगे, फिर थर्ड वाला एडजस्टमेंट है वो करेंगे, फिर इसी के साथ 4-5 वीडियो में लगभग समझो आप 6 वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन आप फिनिश हो जाएगा, सॉरी जो चैप्टर है वो फिनिश अप हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे रिटायरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।